हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम लोग देखेंगे द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स में द नदर्न प्लेन। नदर्न प्लेन इंडिया के जो है जो ग्रेट नदर्न प्लेन है उसके बारे में बताता है कि ये कैसे बना और क्या क्या चीज़ें रही इसमें, तो उस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। क्योंकि ये जो है एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, मतलब कि यहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ है। जलोढ़ के बारे में मैं बता दूँ आपको कि ऐसी मिट्टी जो किसी वाटर बॉडी के थ्रू ले आई गई हो और डिपॉजिट की गई हो, तो ऐसी जो मिट्टी होती है उसको जलोढ़ या एलुवियल सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है मिट्टी मतलब जो हमारा नदर्न प्लेन है, नदर्न प्लेन की जो सॉइल है, मिट्टी है, ये एलुवियल सॉइल है और ये मोस्ट फर्टाइल जो लैंड्स हैं पूरी दुनिया में उनमें से एक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो रीजन है, इस रीजन में सबसे ज़्यादा जो है उपज होती है और उपज को जो है सपोर्ट करने वाली जो सॉइल है वो है। तो इसमें कारण क्या है? तो पहली चीज़ की जो सॉइल है वो इतनी अच्छी इसलिए है क्योंकि ये डिपॉजिट की गई है रिवर्स के द्वारा, नदियों के द्वारा, और उस डिपोजिशन में बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, किसके लिए? जो भी पौधे हैं, क्रॉप्स हैं, तो उन सारी क्रॉप्स को सपोर्ट करने के लिए उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे पोटास वगैरह जो है इस सॉइल में भारी मात्रा में होता है, कैल्शियम भी होता है। तो इससे पता चलता है कि ये जो मिट्टी है वो फसलों को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि मतलब ये डिवाइड कैसे, मतलब डिविजन्स। तो इसमें हम देखते हैं कि एक जो प्लेन है वो इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके द्वारा बनाया गया है, जो पंजाब का रीजन है। तो पंजाब के रीजन में आप देखोगे तो उसको पंज आब, पंज का मतलब होता है पाँच, मतलब 5, और आब का मतलब होता है पानी या वाटर। तो 5 नदियों के द्वारा लाए गए, मतलब वो क्षेत्र जो है 5 नदियों के जल से सिंचित होता है। मतलब उस एरिया में देयर आर 5 रिवर्स दैट इरिगेट दैट रीजन। तो ये हम कह सकते हैं, तो 5 नदियों का पानी वहाँ पे है। अब वो 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये 5 नदियाँ हैं, सिंधु खुद ही एक है, दूसरी झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी और सतलज। तो मतलब जो हमारे तरफ है तो उसमें झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये 5 आती हैं, और सिंधु जो है वो इनको सबको लेकर के जाती है। तो ये जो है 5 नदियां हैं। तो इन 5 नदियों के पानी से बना हुआ जो स्टेट है, जो रीजन है, वो पंजाब है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मतलब बड़ा प्लेन फॉर्म करती है वो है हमारी गंगा। तो गंगा रिवर और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इनसे मिल करके और इसके द्वारा लाए गए, इनके द्वारा, इन सबके द्वारा लाए गए सेडिमेंट्स के थ्रू जो फॉर्म होता है प्लेन, वो गैंगेटिक प्लेन है। अभी तो इंडस का प्लेन था, अब ये गैंगेटिक प्लेन है। गैंगेटिक प्लेन काफ़ी बड़ा है। इतना वास्ट होने के पीछे अगर एक कारण देखा जाए तो कारण ये है कि पहली चीज़ तो ये कि जो हम इंडिया का मैप अगर थोड़ा सा बना कर देखते हैं, तो यहाँ पर आपका हिमाचल है। हिमाचल से
इधर आपका पंजाब, और ये रीजन पड़ता है हरियाणा का। ये जो है उत्तराखंड का रीजन है, और ये रीजन यहाँ पे दिल्ली है, और ये रीजन जो है आपका पड़ जाता है यूपी का, फिर बिहार है, इधर झारखंड है, इधर वेस्ट बंगाल, और ये उड़ीसा। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो रीजन है, यहाँ पे एक नदी है घग्गर, जो हरियाणा में है। तो घग्गर जो है वो बॉर्डर, जो वाटर से बॉर्डर है, मतलब कि इसके इधर जल विभाजक बोलते हैं उसको हिंदी में। तो इसके इस साइड और इसके इस साइड ये जो है, जो ढाल है, जो संरचना है, टोपोग्राफी है हमारे प्लेन की, तो ये जो है कहीं ना कहीं ये जो है सबसे ऊंचा हिस्सा पड़ता है, और इसके इधर का पानी जो है वो वेस्ट साइड में, और इधर का पानी जो है वो इधर इस रीजन में वो जाता है, रन करता है। तो यहाँ पर जो है आप देखोगे तो यमुना जो है वो बॉर्डर बनाते हुए दिल्ली से होते हुए आती है। फिर गंगा है, इधर से काली है, सरयू है, शारदा, ये तमाम नदियाँ, राप्ती, गंडक, तो ये नदियाँ जो है, फिर इधर से आपका जो है चंबल, बनास, बेतवा, ये सारी नदियाँ हैं, और इधर से सोन है, सोन की छोटी सी सहायक, रिहंद वगैरह। तो ये सारी नदियाँ हैं। इधर लास्ट में आकर के यहाँ महानंदा मिलती है बंगाल में, सॉरी। तो इससे ये होता है कि ये पूरा प्लेन जो है फॉर्म होता है, बहुत सारी जो है नदियाँ हैं। तो ये पूरा एक बड़ा सा रीजन है, और इसके पीछे कारण जो मैंने कल बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में, कि जो टेसित सागर था, मतलब टेसित सी था, तो उसकी वजह से क्या हुआ ना कि इसके लिए एक पूरा जगह मिल गया, एक एरिया मिल गया, जिसको भरने के लिए, एलुवियम से भरने के लिए जो है चांसेस मिले, इन लोगों को अवसर मिले, इन नदियों को। और इन नदियों ने जो है टेसित सी को, जो पहले ही मतलब उथला था, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था, लेकिन उसको जो है जो भी तलछट था, पानी था, उसको जो है यहाँ से एलिमिनेट किया, और हिमालय से इरोड करके और जो सेडिमेंट्स ला करके उसमें पाट दिया। तो लगभग ये जो है इसकी आप मोटाई देखेंगे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, इससे जो है कम नहीं है, लगभग इतनी मोटाई है जो तमाम NCERTs में मिलती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं एक वास्ट रीजन मिला, और जिसको गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने मिल करके भर दिया। इसके बाद से जैसे हम मतलब इधर जाते हैं बंगाल के बाद, तो ये रीजन जो है आपको माउंटेनस मिलेगा। इधर जो है गारो खासी जयंतिया मेघालय में, फिर इधर पटकाई बूम्स और नागा हिल्स, मणिपुर में भी मणिपुरी हिल्स हैं, फिर मिजो हिल्स है। तो बहुत सारे मतलब हिली रीजन है। बीच में इसी में जो है एक पठार है, कार्बी आंगलांग पठार, फिर नागालैंड में भी पठार है, मेघालय का, ये सॉरी नागालैंड का, मेघालय में जो है मेघालय का पठार है। तो ये सब सारी जो है स्ट्रक्चर मिलकर के बहुत सारा मतलब एक नैरो बेल्ट ही मिलता है, जिसको ब्रह्मपुत्र और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भरती हैं। लेकिन इधर आप देखोगे तो कभी भी असम साइड में जो है वो बाढ़ वगैरह की समस्या अधिक रहती है, प्लस अपने बिहार में बाढ़ की समस्या अधिक रहती है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? असम में बाढ़ का रीजन का जो बाढ़ होने का जो है सबसे बड़ा कारण, जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि इस रीजन में, असम के रीजन में, उत्तर में आप देखोगे हिमालय है, हिमाचल, अरुणाचल में, फिर चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं। तो पहाड़ियों पे बारिश तो हो रही है, पानी नहीं रुकता है, वो पानी जो है तेजी से बह के चला जाता है नदियों में। इसलिए इधर की जो नदियाँ होंगी वो तेज बहने वाली होंगी, वो जो है ज़्यादा सेडिमेंट्स लाएंगी, और जब भी ज़्यादा सेडिमेंट होगा, उसका डिपोजिशन होगा, तो वो जो वाटर बॉडी है उसी में डिपोजिशन अगर हो गया तो क्या होगा कि वो पानी, चूँकि पानी जो है चारों तरफ फैल जाएगा, और इस वजह से इधर बाढ़ ज़्यादा आती है। अब बिहार की बाढ़ की बात हम करें तो जैसे जैसे इधर से नदियाँ आए या फिर इधर हिमालय रीजन से आए, तो इधर की नदियों में क्या होगा कि जो भी बड़े सेडिमेंट्स होंगे, वो वाटर का जो फ्लो है वो उसको ज़्यादा तेज़ी से नहीं ले जा, मतलब जो बड़े सेडिमेंट्स हैं वो पहले रुकते जाएंगे, और लास्ट में जो सेडिमेंट्स होंगे वो बहुत बारीक होंगे, जो बिहार तक आते आते बारीक हो जाएंगे। तो यहाँ की जो सॉइल की टाइप होगी वो बहुत ही सॉफ्ट होगी, बहुत ही कोमल मृदा हो जाएगी, यहाँ की मिट्टी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ कि यही नेपाल हिमालय, जहाँ पे यहाँ पे आपको मिल रहा है कि यहाँ पे आपका एवरेस्ट है, और एवरेस्ट के आसपास से जब भी बारिश होगी या फिर जो नदियाँ आएंगी तो उन नदियों की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, और सॉइल जो यहाँ पे मिल रही है वो बहुत ही
मुलायम है, इसकी वजह से इसका जो कटाव होगा वो बहुत फास्ट हो जाएगा, और इस बहुत फास्ट कटाव होने के कारण से यहाँ पे बाढ़ की समस्या रहेगी, और इसको रोकने के लिए बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। तो ये चीजें रही, और ये जो प्लेन बना वो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा लाए गए इलोबियम से बना। इसके बाद से इधर जो बात करते हैं वो ब्रह्मपुत्र का, तो ये हमने देखा कि मतलब 3 मेजर रिवर्स हैं, और जिन मेजर रिवर सिस्टम्स ने वो अलग अलग जो है वो फॉर्म किया हुआ, मतलब थोड़ा सा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया है नदियों के हिसाब से कि मतलब कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं, और उसमें रिवर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया हुआ है। फिर से हम इसका एरिया देखते हैं, तो ये लगभग जो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, जो 2400 किलोमीटर लंबा है, लॉन्ग है। इसकी विड्थ कितनी है, तो ये 242 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई अलग अलग जगहों पे आती है। तो ये जो है रीजन हो गया पूरा। इसके बाद से डिवीजन ऑफ नदर्न प्लेन, एक्चुअली ये डिवीजन ऑफ नदर्न प्लेन जो है उसके सॉइल टाइप के बेसिस पे है। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों के जो शुरू में जो सेडिमेंट्स होंगे वो किस तरीके के होंगे, और जो बाद के सेडिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, तो इसी के बेसिस पे है। तो फर्स्टली भाबर एक ऐसा जोन है जो मतलब जो फुटहिल में होगा। फुटहिल का मतलब होता है जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन के जस्ट पास। तो माउंटेन के जस्ट पास आप देखोगे तो क्या है, वहां पर जो है बड़े पत्थर, जो बड़ी बजरी, इस तरीके की सॉइल होगी, मतलब जो बड़े सेडिमेंट्स हैं उनसे मिलकर के भाबर बनेगा। इसमें नीचे पत्थर होंगे, बड़े बड़े बोल्डर्स होंगे और गुलास्म होंगे, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी, और ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होगा। और इसमें जो अंतरा आकाश की बात करते हैं, मतलब अंतरा अवकाश की बात, तो वो जो है ज़्यादा होगा इसमें। इसके बाद से है तराई रीजन। इसके आगे जब जाएंगे तो वहाँ पर स्वैम्पी रीजन होता है, थोड़ा दलदली क्षेत्र होता है, और ये जो है जो भी जंगल टाइप के और इस तरीके की चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करने वाला रीजन होता है। कारण ये है कि यहाँ जो भाबर है, भाबर में बहुत सारी नदियाँ विलुप्त हो जाते हैं। विलुप्त कैसे हो जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खत्म हो गई, एक्चुअली वो छुप जाती हैं। भाबर में जो बोल्डर्स होते हैं, बड़े पत्थर होते हैं, पानी जो है नदियों का वो उनके नीचे घुस जाता है, ठीक है। और इस तरीके से जो बहुत रनर्स होती हैं, या मतलब ट्रिब्यूटरीज आप कर सकते हैं, बहुत छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो भाबर में आकर के लुप्त हो जाती हैं। और तराई में जब सेडिमेंट्स थोड़े और छोटे हो जाते हैं तो वहाँ उनका पानी जो है वो उतना तेजी से रन नहीं कर पाता इंटरनली, इसलिए वो तेजी से रन नहीं कर पाने की वजह से ऊपर आ जाता है। और जब ऊपर आ जाता है तो इससे जो है यहाँ पे वो स्वैम्पी रीजन बन जाता है, दलदली क्षेत्र बन जाता है, और इससे यहाँ पर जो है तराई रीजन हो गया। और यहाँ पर चूंकि पानी की अवेलेबिलिटी अधिक है, इसलिए यहाँ पर जो है जंगल के लिए जो सपोर्टिव कंडीशंस होंगी वो हो जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर जनित, जैसे मच्छर हुआ, मक्खी हुआ, इस तरीके के कीड़े मकोड़ों के लिए भी ये काफ़ी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए जो है ये जो वेक्टर डिजीज हैं उनके लिए भी हैबिट टाइप कंडीशंस प्रोवाइड करता है। खासतौर से आप देखिए तो मतलब आप लोगों को खबरों में सुनने में आता होगा कि जो गोरखपुर का रीजन है, तराई रीजन है, गोरखपुर, महाराजगंज, नेपाल का तराई रीजन, तो इस सारे रीजन में आपको एक वो बीमारी सुनने में आती होगी कि इंसेफेलाइटिस, दिमागी बुखार, तो वो जो है इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा होता है। कारण ये तराई रीजन का होने का है। तराई के बाद से हम आगे बढ़ते हैं तो वो रीजन पड़ता है बांगर का। और बांगर क्या होता है, बांगर जो है ये बहुत ही उर्वर क्षेत्र होता है, और इस क्षेत्र में चूंकि ये पुराना जो है वो एलुवियल सॉइल का जो है क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं जाता है अमूमन, लेकिन जो इसकी सॉइल होती है यहाँ पर जो है इतनी मतलब न्यूट्रिशियस होती है प्लांट्स के लिए कि इसमें कंकड़ पाए जाते हैं कैल्शियम के। जो कैल्शियम है उसके नोड्यूल्स पाए जाते हैं जिनको कंकड़ कहते हैं, तो कंकड़ पाए जाते हैं। इस तरीके के कंकड़ जो है वो मिट्टी में होता है, और बहुत सारी जो घासें हैं या फसलें हैं जो भी घास टाइप की, उनमें जो है जो कैल्शियम होता है वो उसको बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी सॉइल मानी जाती है, खासतौर से प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद से है खादर। तो खादर ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे नदियों के बाढ़ का पानी पहुँचता है और ये जो है बांगर की अपेक्षा ज़्यादा उर्वर होता है, लेकिन ज़्यादा उर्वर होने के बाद भी आप देखोगे तो जो प्रोडक्टिविटी आएगी तो ये इससे थोड़ा सा कम रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब बाढ़ आ जाएगी तो बाढ़ की फसल जो है यहाँ पर वो या तो होगी तो बहुत कम होगी, नॉमिनल हो जाएगी, और नहीं तो नहीं होगी। तो इस वजह से जो खादर होता है, यहाँ पे एक फसल होती है जो बहुत अच्छी होती है, दूसरी फसल जो है वो कमज़ोर होती है। तो ये जो है आपके नदर्न प्लेन की बात हो गई, वहाँ की ये सारी चीज़ें हो गई। अब इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होगा आप लोगों को तो आप पूछ लीजिएगा।